श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों के घर में सुख समृद्धि की बहुत कमी बनी हुई है, बात बात पर क्लेश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगी है, या फिर आप लोगों के घर में धन संपदा की कमी हो गई है, कर्जा बहुत अधिक हो गया है, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोगों को मात्र 5-5 दानों को लेकर के एक बहुत ही अद्भुत दिन में, अद्भुत समय में, बहुत छोटा सा लेकिन कारगर उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला काम आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस उपाय में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो हम लोग जान लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह उपाय दोस्तों हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसा आप लोगों से बन पड़े, आप लोगों को अच्छा लगे वैसा आप लोग कर लीजिए। इस उपाय के लिए दोस्तों आप लोगों को ले लेनी है लौंग। लौंग आप लोगों को कितनी लेनी है दोस्तों, आप लोगों को लौंग लेनी है 5 लौंग। लेकिन लौंग लेते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि लौंग के ऊपर ये जो फूल होता है ये अवश्य अवश्य होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि ये फूल ना हो और आप लोग वो लौंग प्रयोग में ले लें। तो फूल वाली लौंग लेनी है, और कितनी लेनी है, 5 लेनी है। इसके अलावा दोस्तों इस उपाय के लिए आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी कमल गट्टे की। कमल गट्टा आप लोगों को किसी भी पूजा की सामग्री जहाँ पर मिलती होगी दुकान पर, वहाँ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। बहुत कम पैसों में बहुत सारे कमल गट्टे आसानी से मिल जाते हैं। इस उपाय के लिए कितने कमल गट्टे लेने हैं दोस्तों, 5 कमल गट्टे। अब 5 लौंग और 5 कमल गट्टों को लेकर के आप लोगों को जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। सबसे पहला तरीका दोस्तों इस उपाय को करने का क्या है, यदि आप लोगों को मंदिर की चौखट पर, यानी कि शिवालय, ये मान लीजिए ये शिवालय हो गया, तो यदि आप लोगों को शिवालय की चौखट पर कुछ सामग्री चढ़ाने की परमिशन है, आज्ञा है मंदिर की तरफ से, पंडित जी की तरफ से, या किसी और लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, तो आप लोग चौखट पर यहाँ पर 5 लौंग और 5 कमलगट्टे अपनी मनोकामना कह करके चढ़ा सकते हैं शंकर भगवान के शिवालय की चौखट पर। यदि पंडित जी मना कर रहे हैं, आज्ञा नहीं है चौखट पर चढ़ाने की, तब आप लोग वो 5 लौंग और 5 कमलगट्टे जो लेकर के आए हैं उनको आप लोगों को अपने दाहिने हाथ में ले लेना है, और दाहिने हाथ में लेकर के दोस्तों आप लोगों को दक्षिण दिशा में खड़े होकर के, यानी कि मान लीजिए ये दिशा हो गई आप लोगों की दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर के आप लोगों को अपना मुख किधर की ओर करना है, मुख करना है आप लोगों को उत्तर दिशा की ओर। तो सीधे हाथ में 5 लौंग और 5 कमलगट्टे लेकर के अपनी मनोकामना कह करके उन्हें शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए दोस्तों। अब एक बात का ध्यान दीजिए कि यदि आप लोग 1 लोटा जल या अन्य पूजन सामग्री लेकर के आए हैं, तो दोस्तों पहले आप लोग अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद ही आप लोग 5 लौंग और 5 कमलगट्टे चढ़ाइए। ऐसा ना हो कि पहले आप लोग ये चढ़ा दें, उसके बाद आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। झोली पसार करके प्रणाम करना है, और अपनी जो भी मनोकामना है वो शंकर भगवान से कह करके आप लोगों को अपने घर को आ जाना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया आपने सब बता दिया कि 2 तरीकों से कैसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों दिन क्या रहेगा करने का। दोस्तों यह उपाय आप लोग कर सकते हैं, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर में दोस्तों 24 प्रदोष आती हैं, तो किसी भी प्रदोष को आप इस उपाय को कर सकते हैं। और समय क्या रहेगा दोस्तों, समय रहेगा प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल दोस्तों शाम को लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे से लेकर के 7:15 साढ़े 7 बजे तक चल रहा है। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप लोग इस उपाय को करें। और आने वाली जो प्रदोष है दोस्तों वो कब आने वाली है, 3 मई की प्रदोष है, और वैशाख माह की दोस्तों अंतिम प्रदोष है। तो बहुत ही अद्भुत और विशेष अवसर है, आप लोग जरूर इस उपाय को करें। और कौन व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, जो भी व्यक्ति मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, अपने हाथों से कर सकता है। और कितनी बार यह उपाय करना है दोस्तों, 3 से 4 प्रदोष आप लोग इस उपाय को करिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी इच्छा से आप लोग यह उपाय कर रहे हैं, उसको शंकर भगवान जल्द से जल्द अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।